हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का सीरीज सेट 5 MZ 822 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व किया है। आज इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिया गया है और आपसे कहा गया कि के लिए वो वैल्यू फाइंड करो जब इस दोनों समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। इक्वेशन दिया हुआ है kx + 3y = k-3। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है 12x + ky = k। ये है सेकंड इक्वेशन। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है आप जानते होंगे। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये अनेक हल का कंडीशन है, या अपरिमित रूप से अनेक हल कह सकते हैं। अनेक हल के लिए a1 की वैल्यू k है, a2 की वैल्यू 12 इक्वल b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू k है, c1 का k-3 और c2 का k है। आप किसी दो को लेकर के आप सॉल्व कर लोगे, उत्तर आ जाएगा। मैं ये इन दोनों को लेकर के हल कर देता हूँ। आप किसी भी दो को, चाहे इन दोनों को लेकर के आप हल कर दो, चाहे इन दोनों को लेकर के फर्स्ट और लास्ट को, आप किसी को भी लेकर के हल कर सकते हो। मैं ये शुरुआत वाले दोनों को ले रहा हूँ। तो ये होगा k/12 = 3/k। k का मल्टीप्लाई k में करेंगे k² = 12 का 3 में 36, वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा ±6, मतलब वो यही वैल्यू होगी। आप इन दोनों को भी लेके लगा सकते हो। k से k कट जाएगा तो k-3 = 3, -3 इस साइड आएगा तो +6 हो जाएगा। आप किसी एक से भी हल कर सकते हो। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सॉल्यूशन आप देखो। इसके लिए हमें बनाना होगा एक पहले समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की खासियत आपको पता है, सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, कोई एंगल 90 नहीं होता है। ABCD ये इसके विकर्णों को मिला दिया तो दिया हुआ है ABCD समचतुर्भुज है। तो जो सिद्ध करना वो मैं लिख रहा हूँ। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब हमको सिद्ध करना है AB² + BC² + CD² + AD² ये इक्वल है AC² + BD² के। मान लो कि ये इसका कटान बिंदु है O, और आप एक थ्योरम जानते होंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पे प्रतिच्छेदित करते हैं और समद्विभाजित भी। मतलब ये होगा एंगल 90 हो जाएगा और ये साइड इक्वल होंगे। इधर से ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। हेडिंग डालेंगे अगला, उपपत्ति या प्रूफ। आप इसमें क्या लिखोगे, लिखोगे समचतुर्भुज के विकर्ण
परस्पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर, प्रतिच्छेदित करते अब अगर ये लंबवत प्रतिच्छेदित करते हैं मतलब समद्विभाजित करते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ से OD OB बराबर हो जाएगा, इधर से OC OA सब बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो काम करना हो क्या है, आपके पास 4 समकोण त्रिभुज हो जाएंगे और इनके कर्ण आपको निकालने हैं। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण AB होगा, इसका कर्ण AD, इधर से BC CD सब होगा। तो आप लाइन से लिखोगे, त्रिभुज है आपका AOB, इसमें आप लिखोगे AB स्क्वायर इक्वल AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, BOC लिख सकते हो, इसमें इसका कर्ण है BC, तो लिखोगे BC स्क्वायर इक्वल BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। त्रिभुज आपका COD, इसमें लिखोगे CD स्क्वायर इक्वल CO स्क्वायर और प्लस DO स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। आप आओ यहाँ पे AOD में, इसमें होगा AD स्क्वायर इक्वल DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। आपको जो प्रूफ करना है AB BC CD DA सब का स्क्वायर है, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड और प्लस फोर्थ। तो ये होगा AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। क्या होगा देखो, 2 बार AO है, 2 बार BO है, 2 बार CO, 2 बार DO, तो ये हो जाएगा 2, इसको लिखेंगे हम लोग AO स्क्वायर, 2 BO स्क्वायर, 2 CO स्क्वायर और 2 DO स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो OA है और OC है दोनों इक्वल है, तो आप OA OC को रिप्लेस करके कोई एक चीज़ लिख दो, और DO और BO ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो आप चाहे BO की जगह DO लिख दो, चाहे DO की जगह पे BO लिख दो, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है। तो आप क्या करो, AO और CO ये दोनों देखो, तो आप CO की जगह चाहे AO लिख दो, चाहे AO की जगह पे CO, तो ये हो जाएगा 2AO स्क्वायर, इसको भी यहाँ लिख लो 2AO स्क्वायर, ऐसे ही 2BO स्क्वायर और DO को भी वही बना दो। अब इधर से लिख देते हैं इसको, क्योंकि ये तो आपको प्रूव करना था, उसका लेफ्ट हैंड है। आप यहाँ देख रहे हो ये हो गया 4AO स्क्वायर और हो गया ये 4BO स्क्वायर इक्वल। अब आपका जो ये AO है ये AC/2 है, तो आप यहाँ लिखोगे 4AC/2 का स्क्वायर प्लस 4, और जो आपका BO है ये BD/2 है, तो BD/2 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो रिजल्ट आएगा आपका AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। उतार लीजिए इसको। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा वाला पार्ट कैसे आपको सॉल्व करना है। दिया है tan थीटा पान 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा और 1 माइनस tan थीटा। ये इसका लेफ्ट है, वो राइट वाला लेके आना है। चलो लगाएंगे धीरे धीरे इसको। tan को लिखेंगे साइन थीटा बाई कास थीटा, ये नीचे होगा 1 माइनस कास को लिखेंगे कास थीटा बाई साइन थीटा प्लस काट थीटा को लिखेंगे कास थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan को लिखेंगे साइन थीटा बाई कास थीटा। आगे का प्रोसेस देखो, साइन का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा
बाई कास थीटा, और सबके नीचे रहेगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, और इसके नीचे साइन थीटा, प्लस यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे कास थीटा, और ऊपर है यहाँ कास थीटा बाई साइन थीटा। नीचे साइन से ऊपर साइन पहुँच जाएगा तो हो जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा, और ये कास नीचे आएगा तो होगा ये साइन थीटा माइनस कास थीटा, और यहाँ होगा गुणा किसका, कास थीटा का, प्लस नीचे से कास ऊपर पहुँचेगा सबसे तो होगा ये कास स्क्वायर थीटा, और साइन नीचे आएगा तो होगा ये कास थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ लगेगा साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ साइन माइनस कास है, यहाँ कास माइनस साइन, तो अगर आप मतलब यहाँ माइनस से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस, तो चीज़ कुछ ऐसा हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब आप हर बराबर करने के लिए देखो कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, यहाँ साइन है यहाँ कास है, तो कास से इसमें गुणा कर दो, साइन से इसमें, तो सब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ साइन का गुणा करेंगे तो ये होगा साइन क्यूब थीटा, कास का उसमें करेंगे तो होगा ये कास क्यूब थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, और ये होगा साइन थीटा कास थीटा। आगे कैसे सॉल्व करना है वो देखो। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ओपन होगा तो हो जाएगा एक कोष्ठक में साइन थीटा माइनस कास थीटा, दूसरे कोष्ठक में जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा, और सबके नीचे रहेगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, बगल में साइन थीटा कास थीटा। ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कास थीटा, और यहाँ नीचे भी साइन थीटा कास थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा कास थीटा, प्लस हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा, और नीचे भी साइन थीटा कास थीटा। ये पूरा पार्ट कट के 1 हो जाएगा, और ये हो गया 1 बाई साइन मतलब होता है कासेक थीटा, और 1 बाई कास इसको लिख सकते हैं तो हो जाएगा वो सेक थीटा, और ये पूरा पार्ट कट के 1, यानी ये हो गया 1 प्लस, आपको जो प्रूफ करना आप उसको देखो, 1 प्लस सेक कासेक लाना, यहाँ भी वही चीज़ है बस आगे पीछे है, तो ये हो गया 1 प्लस सेक थीटा कासेक थीटा, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, और यही है आपका राइट हैंड साइड। तो शायद आप कैसे इसको प्रूफ करना समझ गए होंगे, अगर हाँ तो इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का 4th वाला पार्ट। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक डेटा आपको दिया हुआ है, इसका आपको माध्य भी निकालना है और इसका बहुलक भी निकालना है। तो पहले हम लोग माध्य की प्रक्रिया शुरू करते हैं। माध्य के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, अगर वर्ग अंतराल दिया है तो हमको x यानी पद निकालना रहता है, लेकिन उसके लिए हम लोग सबसे पहले वर्ग अंतराल चेक करते हैं, वो सब ओके है। कैसे पता चलता है, जहाँ से ख़त्म हो वहीं पे शुरू होना चाहिए, इस प्रकार से क्रम चलना चाहिए और बीच का ये डिफरेंस समान होना चाहिए। तो सब कुछ ओके है एकदम से। यहाँ हम लोग निकालेंगे x, और x कैसे आता है, वर्ग अंतराल का एवरेज होता है, यानी जोड़ के आधा करना है। तो 10 20 30 का आधा 15, अब 10 10 का गैप है, जोड़ते हुए चले जाओ। आप चाहो तो हरदम जोड़ जोड़ के आधा कर सकते, जैसे 70 और 80 हो जाएगा 150, 150 का आधा 75, 60 और 70 130 का आधा 65।
तो आप चाहो तो वर्ग अंतराल जोड़ जोड़ के एक साथ लिख सकते हो, और चाहो तो सबका एवरेज लिखो, जैसे 30 20 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा 35, चाहे आप ऐसे लिखो या एक निकाल के वो जोड़ते हुए चले जाओ। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आप चाहो तो इसका और छोटा कर सकते हो और चाहो तो सीधे गुणा करके लगा भी सकते हो। मैं सीधे गुणा कर देता हूँ इसका, ये बारंबार था, इसको f से लिखते हैं, ये होगा fx, मतलब इसका इसमें गुणा करना, 15 चौक को 60, 25 अट्ठे 200 और 35 दाहिम 350, और इसमें 45 में करना है तो 12 पंचे 60, 12 चौक को 48 6 54, ये हो जाएगा 550, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छक 24 2 26, 2 पंचे 10, 2 सते 14 1 15, 150। अब नीचे क्या चाहिए आपको, नीचे आपको चाहिए सिग्मा एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी का है, जोड़ लो, 2 4 6, 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 0 हो गया, 2 बचा, 1 1 2 1 3 और 2 हासिल 5। आपको इसका भी ऐड चाहिए और इसको कहेंगे हम लोग सिग्मा एफ एक्स। कितना आएगा जोड़ो, 0 सब है, 0 आएगा। उसके बाद दूसरी लाइन 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 5 31, 3 बचा, 3 और 2 ये 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 1 21। फिर से जोड़ सकते हो आप, 5 6 11, 5 16, 4 20, 5 25, 25 6 31, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 5 16, 3 19, 2 21, इतना हो गया। अब लिखेंगे हम लोग समांतर माध्य, बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 2110 और ये है 50, कट जाएगा, 5 चौक को 20, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचेगा 5 दूनी 10, यानी 42.2। ये हो गया समांतर माध्य। अब इसका बहुलक निकालना है, तो बहुलक के हम लोग सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, तो इसको हम लोग कहेंगे f1, इससे ठीक ऊपर होगा f0 और उससे ठीक नीचे होगा f2, और ये f1 वाले लाइन में जो छोटा वाला है इसको कहते हैं हम लोग l, हुआ है 40। तो हमको बहुलक भी निकालना, लिखेंगे बहुलक बराबर होता L प्लस f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यही फार्मूला है। h मतलब होता है गैप, आप इसको L2 माइनस L1 लिख सकते हो या कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ये सब लिख सकते हो। L की वैल्यू है 40 प्लस f1 की वैल्यू है 12, f0 की 10, तो हो जाएगा ये 12 माइनस 10, नीचे 2f1 यानी 2f1 की जगह पे 12 माइनस f0 की जगह 10 और f2 की जगह पे है 10। और यहाँ पे गैप कितना 10 का, तो 10 से गुणा होगा, ये हो गया 40 प्लस 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ गुणे 10, ऊपर ला दो इसको, नीचे 12 दूनी 24 और 10 10 20, ये हो गया। और ये हो गया 40 धन, ये हो गया 20 और 24 में से 20 जाएगा, आएगा 4, 4 से 20 में भाग करेंगे 5 आएगा, यानी 40 धन 5 बराबर 45। और ये हो गया इस प्रश्न का सलूशन। तो इस प्रकार से आपको बहुलक और माध्य दोनों निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हों, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। कैसे लगाना है देखो, इसके लिए आप बनाओगे सबसे पहले एक इमेज,
सपोज़ करो कि यह है मीनार आपकी ए बी, इसके आधार पर जाने वाले जो लाइन है इस पे 2 पॉइंट, एक की दूरी है 9 मीटर, यहाँ से ये लेंथ, और एक की दूरी है 16 मीटर, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहे हैं वो उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये उन्नयन कोण मान लो थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक का मतलब होता है जोड़ के 90 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें लैंग्वेज लिखोगे कि माना ए बी मीनार है और उसके आधार पर जाने वाली जो रेखा उस पर 2 बिंदु हैं, मान लो सी और डी। लिखोगे सी की आधार से दूरी 9 मीटर और डी के आधार से दूरी 16 मीटर है। लिखोगे डी और सी पर बने कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो डी का उन्नयन कोण थीटा मान लिया और सी का उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा। सिंपल में 2 समकोण त्रिभुज हैं, मिला के हल कर दो, हल हो जाएगा। जैसे पहला वाला समकोण त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज नाम है इसका सी ए बी, इसमें आप लगाओगे tan 90 माइनस थीटा, होगा लंब ए बी और आधार है 9 मीटर। tan 90 माइनस थीटा मतलब होता है काट थीटा, तो ये हो गया काट थीटा इक्वल ए बी बाई 9, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही बड़े वाले समकोण त्रिभुज में आ जाओ, इसका नाम लिख दो, लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी ए बी में लिखेंगे tan थीटा इक्वल ए बी बाई, आधार है पूरा डी है, उसकी लंबाई है 16, समीकरण नंबर 2। आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि काट इंटू tan कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2, तो राइट का राइट में गुणा लेफ्ट का लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा ए बी बाई 9 इंटू ए बी बाई 16, ये हो जाएगा काट थीटा इंटू tan, और काट इंटू tan की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये होगा ए बी स्क्वायर बाई 144 इक्वल 1, ए बी स्क्वायर इक्वल 144, वर्गमूल निकालेंगे तो ए बी का आएगा 12 मीटर। लेकिन इसलिए मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है, और इतना ही आपको करना भी था। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो एक में वर्ग अंतराल दिया है, एक में बारंबारता, तो आप जानते हो तुरंत हमको संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है अगर माध्यक निकालना हो तो आप यहाँ क्या लिखोगे, संचयी बारंबारता। कैसे निकलता है, सबसे पहले ये ऊपर वाला लिख लेते हैं, उसके बाद जोड़ते हुए चलते हैं। यहाँ हो जाएगा 7 प्लस एक्स, इस जुटेगा तो हो जाएगा ये 19 प्लस एक्स, उसके बाद इसमें 17 जोड़ना है तो 36 प्लस एक्स, 20 जोड़ना है तो हो जाएगा 56 प्लस एक्स, वाई जोड़ना है तो हो जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 जोड़ना है हो जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 11 जोड़ना है हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हो गया। क्या क्या दिया है, दिया था यहाँ पे बारंबारताओं का योग, यानी सिग्मा एफ की वैल्यू दी हुई है 100, और कितना होगा ये जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ लो, जोड़ने पर यही आएगा जो यहाँ लिखा है 76 प्लस एक्स प्लस वाई, वही आएगा, क्योंकि इन्हीं को जोड़ करके तो वहाँ लिखा गया। देखो 9 1 10, 10 7 17, 17 2 19, 19 7 26, 1 और 2 हासिल 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, तो उतना ही आएगा
इस प्रकार से। अब जब आपने इतना कर लिया है, आपको दिया क्या है, बारंबारताओं का योग, तो उसी को हम लोग n भी कहते हैं, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। वो n दिया 100, तो n/2 कितनी होगी 50। अब ये अगर हमको 50 मिल गया, आप वैसे भी देख सकते हो, माध्यक दिया 525, तो 525 500 और 600 के बीच में होगा, यहीं पे होगा। और वैसे चेक करने का तरीका क्या है कि 50 कहाँ पे होगा, इसमें नहीं दिख रहा, 50 से 56 वाले पार्ट में होगा, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका CF, इसके ठीक बगल में F और इसके ठीक बगल में L। ये सब कैसे करते हैं अगर आप नहीं जानते, मान लो आपको ज़रा सा भी डाउट है कि कैसे माध्यक निकालेंगे, समांतर माध्य, तो आप सांख्यिकी में जाइए। सांख्यिकी में आपको हर एक पार्ट आपको आसानी से समझाया गया, हर एक चीज़ की एक सेपरेट वीडियो है। जैसे माध्यक का कितने प्रकार के माध्यक होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हल करना है, समांतर माध्य के प्रश्न कितने टाइप के होते हैं, कैसे हल करना है, बहुलक A to Z आपको सिखाया गया है, तो आप उसको जा कर के देखें अगर इसमें ज़रा सा भी डाउट है। खैर यहाँ पे हमको CF, F और L सब मिल गया, हम लोग डायरेक्ट माध्यक का यूज़ करेंगे, लेकिन पहले यहाँ लिख लेते हैं। CF की वैल्यू 56 + x और L की वैल्यू है, L नहीं पहले F लिख लेते हैं, F है 20 और L है 600। लिखेंगे माध्यक इक्वल कितना है 525 दिया हुआ है, और माध्यक का फार्मूला होता है L माइनस CF माइनस n/2 पान F इंटू H इक्वल ये हो जाएगा 525। L की वैल्यू है 600 रख दो, ऋण CF की वैल्यू है 56 x ऋण n/2 वो 50 है, F की वैल्यू 20, गुणा करना H मतलब 100 बराबर दिया 525। 600 उस साइड जाके घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस, और 56 में से 50 घटेगा तो कितना आएगा 6, यानी हो गया 6x/20 × 100, और 600 उस साइड जाके घटेगा तो आएगा -75, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 6 + x और 20 से 100 कटेगा तो आएगा यहाँ 20 × 5 = 105 और इधर हो जाएगा 75। 5 से डिवाइड कर देंगे तो होगा ये 6 + x इक्वल 15 × 5 = 75, तो x इक्वल हो जाएगा 15 ऋण 6 बराबर 9। x की वैल्यू आ गई 9। आपके पास एक इक्वेशन यहाँ है, यहीं पे x की वैल्यू रखो। आप जानते हो कि f की वैल्यू टोटल यानी सिग्मा f की वैल्यू कितनी है 100 है, और सिग्मा f को हम लोगों ने किससे लिखा 76 + x + y, ये 100, 76 घटेगा तो x + y इक्वल आ जाएगा 24। x की वैल्यू 9 है तो 9 + y इक्वल 24, y इक्वल 24 - 9 इक्वल 15, यानी y की वैल्यू हो गई 15। तो क्या क्या मिल गया, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 15, और यही आपको करना था, और यही है इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा प्रश्न, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु के आकार का छिन्नक है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन। ये छिन्नक है, और छिन्नक में 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक नीचे एक ऊपर, आप जानते हो। चलो एक बार मैं आपको इमेज बना के बता देता हूँ। गिलास कुछ ऐसा है, ऊपर वाला व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, नहीं ऊंचाई 14 है इसकी, और दिया हुआ ऊपर का व्यास 6 सेंटीमीटर और नीचे का 4 सेंटीमीटर ये दिया है, और पूरे की धारिता निकालनी। तो बड़े वाले को हम लोग R1 कहते हैं त्रिज्या को, छोटे वाले को R2, और ऊंचाई इसकी h रहेगी। तो यहाँ पे R1 कितना है 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर, R2 4 व्यास है तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि शंकु आकार छिन्नक के एक भाग की त्रिज्या या एक वृत्ताकार भाग की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और दूसरे की 2 सेंटीमीटर, आप ऐसा भी लिख सकते हो। h की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। तो धारिता का फार्मूला क्या होता है छिन्नक के,
1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 सब की वैल्यू रख दो। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, h की वैल्यू 14 है, r1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 क्या आएगा, 7 से 14 कट जाएगा तो 7 दूनी 14 2 हो जाएगा, 22 दूनी 44/3, 3 का 9, 2 का 4, 3 दूनी 6 ऐसे होगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10 9 19 तो हो जाएगा ये 19 का 44 में करेंगे, 19 चौक 76, 19 चौक 76 और 7 83 बटे 3 4 तो सही बटे में लिख दो, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 3 7 21, 2 बचेगा 3 8 24 यानी 278 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब धारिता का मात्रक घन सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न, एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो इसका सलूशन आप देखो। मान लेते हैं गणित में प्राप्तांक x तो अंग्रेजी में प्राप्तांक कुल 30 थे तो अंग्रेजी के प्राप्तांक हो जाएंगे 30 - x। सवाल में कहा है कि अगर उसको गणित में 2 नंबर ज़्यादा मिलते मतलब x की जगह पे x + 2 होता और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलते यानी 30 - x जो मिला उसमें 3 नंबर कम मिलता तो गुणनफल आता 210। ये हो जाएगा प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया x + 2 घटेगा तो होगा ये 27 - x = 10। सॉल्व करो, x का मल्टीप्लाई करेंगे 27x - x² प्लस 54 - 2x = 10। ये हो जाएगा -x², 27 में से 2x लेस होगा तो आएगा 25x प्लस 54, ये इस साइड आएगा तो -210। ये हो जाएगा -x² प्लस 25x, 10 में से 4 जाएगा 6, 0 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 156। माइनस से गुणा कर देंगे तो आएगा x² - 25x प्लस 156। गुणा करके 156 लाना, जोड़ के 25 तो 12 और 13 यही 2 होगा तो ये हो जाएगा x - 12 और x - 13 इसका फैक्टर होगा कुल 0 तो x की वैल्यू आएगी 12 और x की वैल्यू आएगी 13 यानी उसको गणित में या तो 12 मिलेगा या फिर 13 मिलेगा। तो लिखेंगे गणित का प्राप्तांक 12 या 13 और फिर लिखेंगे अंग्रेजी का प्राप्तांक तो 30 में से 12 घटेगा 18 आएगा और 30 में से 13 घटेगा 17 आएगा यानी उसको अंग्रेजी में या तो 18 मिला है फिर 17 मिला है और गणित में 12 या 18 मतलब कह सकते हैं कि उसका जो अंक है या तो 12 18 होगा या फिर 13 17 होगा। और ये है इस प्रश्न का सलूशन। लिखेंगे अब हम लोग x⁴ प्लस 4x³ -2x² -20x -15 के शून्यक। ये बहुपद है इसलिए शून्यक वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे। लिखेंगे अल्फ़ा हैं, बीटा हैं, गामा और डेल्टा, ये है इसके शून्यक। तो इसके 2 शून्यक दिए हैं, मान लो एक अल्फ़ा दिया हुआ है और एक बीटा दिया हुआ है। इसमें हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये वाला यूज़ कर लेते हैं
और एक चारों, मतलब एक कह सकते हो योगफल और एक कह सकते हो गुणनफल। हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं और ये सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लो आपको इसमें डाउट होता है तो आप पॉलिनोमियल में जाइए और वहाँ पे आप मतलब पॉलिनोमियल वाले प्लेलिस्ट में, बहुपद वाले में, और वहाँ पे आप जा कर के देखोगे कि कितने भी पावर का क्यों ना बहुपद हो जाए, 4 घात, 5 घात, 10 घात, 20 घात, जितने भी घात का हो जाए, उसको कैसे सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पे जा कर के देखो। उसे देखने के बाद फिर आपको ये सवाल लगाना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग पहले यूज़ करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल होगा -4। उसके बाद हम लोग इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डाल देते हैं, √5 नेगेटिव √5 प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल 4। ये दोनों कैंसिल होके गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आएगी 4, इक्वेशन फर्स्ट। और अब हम लोग लगाएंगे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इक्वल, अब यहाँ 4 लोग एक साथ हो गए ना, तो 4 छोड़ना, 1 2 3 4, यहाँ पे आप आओगे और जो लिखा आप उसको लिख दो चिन्ह सहित। जब एक एक का निकालेंगे तो एक छोड़ के जाएंगे, 2 2 मतलब अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, मतलब 2 2 करेंगे तो 2 छोड़ के यहाँ आएंगे। इस प्रकार से आपको लिखना रहता है, मतलब ये फार्मूले टाइप है ये। और यूज कैसे करना है, हो सके तो आप एक बार उस वीडियो को मेरे ज़रूर देखो, ताकि आपको फिर कभी इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में दिक्कत ना आए। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैसे हुआ है ये, क्योंकि फार्मूला होता है -b/a और ये फार्मूला होता है आपका e/a। तो ये है a b c d e की जगह पे, यही है इसका फार्मूला। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है √5, बीटा की वैल्यू नेगेटिव √5 और गामा डेल्टा इक्वल है -15। तो √5 का √5 में 5 हो जाएगा और 5 से 15 कटेगा 3 और माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा गामा डेल्टा इक्वल 3, इक्वेशन नंबर ये 2। अब आप a प्लस बी जानते हो, a b जानते हो, तो a माइनस बी जैसा निकाल लो, मतलब गामा माइनस डेल्टा निकाल लो। ये हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला -4 गामा डेल्टा, सब की वैल्यू रख दो। गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू है -4, उसका स्क्वायर हो जाएगा -4, गामा डेल्टा की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12 और 16 में से 12 जाएगा 4, वर्गमूल होगा +-2, यानी +2 आएगा और -2 आएगा। तो आप इसको आगे देखो कैसे सॉल्व करोगे। यानी गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू है आपके पास नेगेटिव में 4, इक्वेशन 1, और गामा माइनस डेल्टा की वैल्यू है +2, एक बार आप लोगे वो हो जाएगा इक्वेशन 3। और इसी को आप ऐसा भी लगा सकते हो कि गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू है -4, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो, और गामा माइनस डेल्टा की वैल्यू -2, इसको इक्वेशन सेकंड। दोनों को आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो। डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, 2 गामा इक्वल हो जाएगा -2, गामा की वैल्यू -1, यहाँ पे आएगा 2 गामा इक्वल आएगा -6, गामा की वैल्यू आएगी -3। आप गामा की वैल्यू किसी में भी रख दोगे तो आपको डेल्टा मिलेगा -3, और इसको रखोगे तो यहाँ पे डेल्टा मिलेगा -1। मतलब क्या है कि बाकी दोनों शून्य -1 और -3 हैं, यहाँ भी वही आगे पीछे है, तो लिखेंगे इसलिए शेष शून्य -1 का -3 है, और यही है इस प्रश्न का सलूशन। अब उसके बाद देखो ये दूसरा प्रश्न है, उसी में मतलब चाहे आप इसको करते या इसको करते, इस प्रकार से प्रश्न सेट किया गया था। तो इस प्रश्न को कहा गया था कि समानित करके, मतलब रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करके हल करो। तो सिंपल में देखो, इसमें भी 1/x-1 यहाँ है, इसमें भी 1/x-1 है, इसमें भी 1/y-2 इसमें भी है। तो इसका सलूशन देखो आपको करना कैसे है, 7 का अथवा वाला पार्ट है। तो आप मान लेना इसको कि माना 1/x-1 इक्वल a और 1/y-2 इक्वल b। सपोज करो हम ऐसा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5a + b इक्वल 2, 5a + b इक्वल 2 हो जाएगा। ये यहाँ लिख देता हूँ इसको,
बन जाएगा ये 5a प्लस बी इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा, और हो जाएगा ये 6a माइनस 3b इक्वल 1, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इन दोनों को हल कर लोगे, जो आएगा वो a की वैल्यू आएगी, और a की वैल्यू मतलब 1/x माइनस 1 की वैल्यू आएगी। फिर आप यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल ले जाओगे। अगर आपसे हल नहीं होगा तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, बस आपको उन्हीं को हल करना है। तो यही है क्वेश्चन नंबर 7 के इन दो प्रश्नों के सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। क्या प्रूफ करना है, पहले उसका इमेज बना लो। कहा है कि कोई सर्कल है, वृत्त कोई ये बन गया, टेढ़ा मेढ़ा जो भी है, इसके बाहर बाहर बना है एक चतुर्भुज। कोई चतुर्भुज बना है, तो कह रहा है कि प्रूफ करो कि इनकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये सेंटर पे संपूरक कोण बनाती हैं। संपूरक कोण मतलब इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा, और इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 होगा। संपूरक का मतलब यही होता है। कैसे आप प्रूफ करोगे, उसके लिए आपको मिलाना होगा। देखो जहाँ जहाँ स्पर्श हैं वहाँ वहाँ पे आप इसको मिला दो। ऐसे मान लो चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी, पॉइंट आप लिख दो पी क्यू आर एस। अब आप जानते हो कि स्पर्शी और ये त्रिज्या होगी, ये स्पर्शी और त्रिज्या परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं, तो ये सभी 90 होंगे आपके सबके सब पार्ट। अब आपको प्रूफ करना है कि इस एंगल और इस एंगल का योगफल 180 है, और यहाँ से इन दोनों एंगल का योगफल 180 है। कैसे प्रूफ करोगे, उसके लिए कुछ लॉजिक लगेगा। और लॉजिक देखो, लॉजिक ये लगता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ बराबर होती हैं, तो जब बराबर होती हैं तो यहाँ एंगल भी बराबर बनाएंगी। कैसे, उसके लिए देखो क्या होगा, जैसे ये और ये दोनों पार्ट बराबर होंगे क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी है। ये और ये दोनों त्रिज्या हैं, ये भी बराबर, ये उभयनिष्ठ है, तो दोनों सर्वांग सम होंगे, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो सपोज करो कि ये एंगल है, एंगल मान लो ए बी सी लिख देते हैं, ये एंगल है ए, तो ये एंगल क्या होगा, ए होगा। ऐसे ही आप इधर भी देखोगे तो ये एंगल बी है, तो ये एंगल भी बी होगा। इसमें आओ, ये दोनों होंगे बराबर, ये सी, तो ये भी हो जाएगा सी। इधर डी होगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आ रही बात इतनी समझ में? इस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ऐसा करने से आसानी रहेगा, आसानी से प्रूफ हो जाएगा, नहीं तो दुनिया भर का जंजाल करना पड़ेगा। दिया है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी वृत्त के परिगत चतुर्भुज है। ए बी सी डी वृत्त के परिगत चतुर्भुज है, ये हुआ। और इसका सेंटर कौन है, मान लो ओ है। इस प्रकार से हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। और एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। अब उसके बाद अगला हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हमने जिसको जो माना वो हम लोग लिख लेते हैं। हमने यहाँ ए माना तो इनका नाम लिख देते हैं। जैसे हमने नाम क्या दिया, एंगल ए ओ एस बराबर एंगल ए ओ पी, इसको हमने ए माना है, ये हो गया। उसके बाद
एंगल बी ओ पी बराबर एंगल क्यू ओ बी, बी ओ पी और बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, इसको हमने माना बी। और क्या है, एंगल क्यू ओ सी या सी ओ क्यू कह सकते हैं, इक्वल है एंगल सी ओ आर, इसको हमने माना सी। और एंगल डी ओ आर इक्वल एंगल डी ओ एस, इसको मान लिया डी। तो अब देखो सारा काम हो गया ख़त्म, जो कुछ भी आपको करना था बस इतना ही सिंपल काम है और आगे कुछ नहीं करना है। तो अब क्या करो, आप इन चारों को जोड़ दो, चारों को जोड़ के देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। तो चारों को जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, आप देखोगे जब चारों को जोड़ोगे तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी 2 बार डी सब है। तो क्या लिखा जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d इक्वल 360 डिग्री। आप जानते हो कि किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। तो अब अगर आप 2 कामन लेके भाग कर दो तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कहें कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे कि 180 डिग्री माइनस सी प्लस डी होगा। अब आप देख रहे हो कि a प्लस बी क्या है, a प्लस बी है ए ओ बी, यानी कहाँ ये इसको एक इक्वेशन मान के कहानी को आगे बढ़ाओ। तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा, ये रुक जाओ इसको मिटा दो, इसको आप अच्छे तरीके से लिखो। आप देखो ए बी को क्या लिख सकते हो, ए ओ बी, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, जब सेट करोगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 180 डिग्री। तो ए प्लस बी को आप लिखोगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी डी को क्या लिखोगे, सी ओ डी इक्वल 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना था, कहाँ है ये देखो ये वाला हो गया प्रूफ। इसी को फिर से आप रीअरेंज करो जो दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 180 डिग्री। अब क्या होगा, आप इसको फिर से अरेंज करो, b को c के साथ a को d के साथ। तो ये होगा a प्लस डी प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। a प्लस डी है ए ओ डी और b प्लस सी है ये b प्लस सी, ये है बी ओ सी, ये मिला जुला हो गया 180 डिग्री। और यही 2 चीज़ आपको प्रूव करना था। तो आप ज़्यादा मगजमारी नहीं करोगे, सिंपल तरीके से ऐसे लगा लोगे। इसमें लॉजिक क्या छुपा था ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ। लॉजिक ये है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इधर से ये सर्वांगसम, ये सब सर्वांगसम होंगे तो ये एंगल बराबर हो गए। यहाँ ए मान लिया हम, बी बी सी सी डी डी, चारों कोणों का योगफल 360 हो जाएगा। तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी 2 बार डी आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा 180 डिग्री। अब उसको आप अरेंज करके लिखोगे, जैसे पहले ए बी को एक साथ सी डी को एक साथ, तो ये बन गया ए ओ बी सी ओ डी, मतलब ये आमने सामने के कोण 180 हैं और इधर से आमने सामने के कोण 180 हैं। बस यही बात आपको प्रूफ करनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज बनता है उसकी सम्मुख भुजाएं केंद्र पे संपूरक कोण बनाती हैं, या कह सकते हैं कि दोनों कोणों का योगफल जो सम्मुख भुजाएं बनाएंगी उनका योगफल 180 डिग्री होगा। बस यही आपको प्रूफ करना था। ये था आज का प्रश्न पत्र सेट 5 MZ 822 और इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और इस पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया, मतलब पेपर को कंप्लीट किया। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो का वाला पार्ट था उसमें 2 थे और खा वाला पार्ट है उसमें भी 2 थे, लेकिन हमने केवल एक प्रश्न हल किया, दूसरा छोड़ दिया, क्योंकि दूसरा वाला जो आपका प्रश्न है वो कंस्ट्रक्शन का प्रश्न है, यानी रचना करना है, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। आप उसको स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आपका कन्फ्यूजन होगा, कुछ भी आपका शंका होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में।
तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।